अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोजेक्टेबल्स के इस प्लेटफॉर्म से अहमद नजम का आपको खुश आमदीद। आज हम एपिसोड नंबर 7 करने जा रहे हैं और आज की एपिसोड बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। पूछे क्यों? उसकी वजह यह है कि आज हम स्टाइलिंग पे काम करेंगे, कलर्स पे काम करेंगे और बहुत मज़े मज़े के काम करेंगे जो इससे पहले हमने नहीं किए। तो चले शुरू करते हैं अपनी इस एपिसोड को। तो सबसे पहले जैसे हमारा स्टैंडर्ड है कि वेब डेव का फोल्डर होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ। अब वेब डेव के फोल्डर में मैंने एक फ़ाइल डाली है जिसका नाम है रीडमी जो फाइल है वो कुछ इस शक्ल में है। ठीक है, ये सबलाइम कोड एडिटर है। आप किसी भी इसको नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में भी खोल सकते हैं, इवन कि आप VS कोड में भी खोल सकते हैं। मैंने इसको सबलाइम में इसलिए किया, सबलाइम भी एक एडिटर है। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं सबलाइम को कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसलिए किया कि कुछ थोड़ा सा अलग लगे VS कोड से हट के, ताकि मैं अपने नोट्स जो बनाऊँ। अच्छा, ये नोट्स और ये EP7 का जो फोल्डर है मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डाउनलोड करने के बाद आपको एक ये आज जो हम काम करेंगे उसका कोड भी मिल जाएगा। और ये नोट्स हैं, readme.md की फाइल होगी एक, तो इसकी सूरत में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एपिसोड को। आज की एपिसोड में हम कलरफुल स्टाइलिंग करेंगे इन HTML। ठीक है, कलरफुल स्टाइलिंग के लिए हमें एक एट्रीब्यूट हम पढ़ चुके हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट डालना होगा किसी भी एलिमेंट में। लाइकवाइज H1 हेडिंग में भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ में भी डाल सकते हैं, हम सब में डाल के देखेंगे। कुछ इस तरह का होगा। अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हेडिंग है और इसमें एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट आ गया और इसको हम डबल कोट के साथ लिखेंगे। जैसे ही हम डबल कोट के साथ लिखेंगे तो और साथ में स्टाइल लिखा होगा, तो जो HTML का जो कंपाइलर है या कोड रीड करने वाला है, कोड रीडर, जो मशीन का कोड रीडर है, वो समझ जाएगा कि अब आप स्टाइलिंग करने लगें। हमारे पास एक स्टाइलिंग का एक एट्रीब्यूट है मज़ीद, यानी कि स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मज़ीद एक एट्रीब्यूट हम डालेंगे जिसका नाम होगा बैकग्राउंड कलर। जब हम बैकग्राउंड कलर डालेंगे और यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी VS कोड के अंदर, यहाँ पर पाउडर ब्लू के नाम से है, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि देखें, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू में आ जाएगा। इसी तरह से एक टोमेटो बहुत अच्छा कलर है और पैराग्राफ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना प्रोजेक्ट बना लें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम करते हैं। यहाँ वेब डेव का फोल्डर में है, S1 का फोल्डर है सीजन 1 में, और ये EP7 का फोल्डर है। यहाँ पर जाके हम CMD करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, स्मॉल में CMD लिखेंगे और ये देख लें हम E7 में हैं, कोड डॉट करेंगे और ये हमारा अपना कोड एडिटर VS कोड खुल जाएगा। राइट, इसमें एक रीडमी फाइल आपको यहाँ नज़र आ रही है जो कि हमने अभी अपने नोट्स की सूरत में बनाई है। राइट, यहाँ पर हम एक फ़ाइल को ऐड करेंगे एज यूजुअल, index.html। अच्छा, ये इंडेक्स हमेशा क्यों बनाते हैं, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा इसकी लॉजिक बता देता हूँ। जब भी आप कोई किताब रीड करते हैं तो किताब का सबसे पहला जो यूँ समझ लें पार्ट होता है या सेगमेंट होता है, वो क्या होता है? किसी भी किताब में इंडेक्स पहले दी जा रही होती है, जहाँ पर जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनके पेजेस नंबर वगैरह सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी बुक का। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने भी यही पैटर्न अपनाया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने रियल लाइफ की एग्जांपल्स अडॉप्ट की भी होती हैं और इसमें भी इस पैटर्न में भी यही रियल लाइफ का मैकेनिज्म है कि index.html बनाया जाता है, जिसको वेब सर्वर जो होता है। अब ये वेब सर्वर क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, बल्कि मैंने एक बहुत पुरानी 2 साल पहले एक वीडियो की हुई है, वो भी मैं लिंक आपसे शेयर करूंगा जिसमें आपको वेब सर्वर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक वीडियो हम इजाफी भी कर लेंगे व्हाट इज़ वेब सर्वर। ठीक है, तो वो एडजस्ट करता है, वो रेंडर कर रहा होता है पेज को, यानी कि ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होता है जो भी हम HTML लिखते हैं। ठीक है, तो उसको जो पहली फाइल जो एज्यूम कर रहा होता है, वो उसको एज्यूम कर रहा था कि उसको index.html मिले। राइट, तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, हम वही HTML5 स्क्रूड्राइवर 5 के ऊपर जाके क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया S1 वेब डेव S1 E7। राइट, और अब हम यहाँ पर जनाब, मैं अपने नोट्स में दोबारा जाता हूँ। देखिए, ये मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी चलें ठीक है, मैं आपको खुद टाइप करके दिखाता हूँ। H1 का आपने स्मॉल में टैग ले लिया। ठीक है, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, जब भी एट्रीब्यूट लिखा जाता है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, एट्रीब्यूट जब भी आप लिखते हैं
तो आप किस में लिखते हैं, आप स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम स्टाइल का एट्रीब्यूट डालेंगे, राइट। और जैसे ही स्टाइल का एट्रीब्यूट डालेंगे ना, देखें ये VS कोड का कमाल है, ये एक लिस्ट खुद ब खुद दे देगा कि स्टाइल में आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जैसे ही आप स्टाइल का एट्रीब्यूट डालेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग पे काम करने लगे और उसकी लिस्ट वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैकग्राउंड कलर दे दें। और ये भी देखें, बैकग्राउंड कलर्स में भी कलर्स की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, जो आपने मनपसंद रंग बिरंगे कलर्स आप इसमें दे सकते हैं। और कलर्स के बिना तो दुनिया भी बिल्कुल फीकी है, तो हम भी अपने इस प्रोग्राम को फीका नहीं बनाएंगे, मज़ीद रंगीन कर देंगे। तो चलिए फिर हम कोई यहाँ पर कोई भी कलर ले लें, जैसे कि मैं कहता हूँ डार्क ग्रे ले लेता हूँ, राइट। और इस पर एक और डाल देता हूँ कलर के नाम से। अब कलर क्या है, ये बैकग्राउंड कलर क्या है, कलर क्या है, ये भी आपको अभी मैं बता देता हूँ। ये टेक्स्ट का कलर होगा, जो भी आप लिखेंगे ना तो उसका कलर होगा। अभी देखिए यहाँ पर फिर आ गया, मैंने इसको कहा ब्लैक। ठीक है, इसको सेव करवा लेते हैं और दोबारा से जाते हैं हम अपने EV7 पे। ये देखें index.html बनी हुई है। हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे खोलेंगे तो ये देखें जनाब, ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया और ये आपकी हेडिंग आ गई। मैं इसमें मज़ीद कलर्स भी डाल सकता हूँ। ये हमारी वेबसाइट भी खुल गई है W3 स्कूल, जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और जनाब ये देखें यहाँ पर एक आपकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग हो गई। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। थोड़ी सी अब कलरफुल अंदाज में हम काम करेंगे। P1 जो है आपका, P जो है, सॉरी P1 कह रहा हूँ, दिस इज़ पैरा। ठीक है, तो जनाब ये हम यहाँ पर भी स्टाइल डाल देते हैं और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर इसका ले लेते हैं कोई भी अच्छा सा एंटीक वाइट ले लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर अब हम ले लेते हैं ब्राउन ले लेते हैं, राइट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जनाब, एक अच्छा सा खूबसूरत सा जो है हमारी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, हमेशा पहले हमने जो अपना स्टैंडर्ड रखा होता ये था कि H1 करके मैं करूँगा वेब डेव EP17 और यहाँ पर हम देंगे स्टाइलिंग HTML स्टाइलिंग। यही मैं अपने डाल देता हूँ हेडिंग, जो कि नोट्स में है वही हेडिंग डाल देता हूँ ताकि ये रहे। और जो हमारा था, जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देते हैं। तो जनाब ये हमारा एक अच्छा सा, मैं कहूँगा अभी बेसिक है, आगे आगे बहुत कुछ करने लगे हैं इंशाल्लाह। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी करेंगे, पूरा इन्वेंट्री सिस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी खूबसूरत सी वेबसाइट बनाएंगे। तो जनाब ये हमारा एक यूँ समझ लें स्टाइलिंग की इब्तिदा हो गई। अब हम स्टाइलिंग में मज़ीद मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट कलर। अभी मैंने कहा था टेक्स्ट कलर, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको मैं लिंक दे दूँगा। ये आप जो वीडियो के लिंक, यानी कि YouTube के जो लिंक का जो पोर्शन होगा ना, जैसे आप तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लिंक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप अपने कमेंट में पास कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि MS वर्ड के अंदर, वर्ड और एक्सेल अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर फ़ॉन्ट्स का सेक्शन होता है। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, लिखने के अंदाज, मुख्तलिफ खूबसूरत से फ़ॉन्ट्स लिखे जाते हैं उसको। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरी स्पेल मिस्टेक ना हो। आप भी देख लीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक H1 की हेडिंग डालते हैं। मेरी गलती है, आप गलती नहीं करिएगा, स्मॉल में लिखिएगा फ़ॉन्ट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वो पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl S करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम फ्रेश करेंगे तो जनाब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखें आपने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो एरियल होता है, यहाँ वर्डाना लिखा है और यहाँ पर दूसरा एक और फ़ॉन्ट भी डाला हुआ है हमने। ठीक है, तो जनाब ये हमने परफॉर्म कर लिया फ़ॉन्ट्स का हिस्सा। आपको पहला जो फ़ॉन्ट है वर्डाना एक फ़ॉन्ट का खूबसूरत से फ़ॉन्ट का नाम है। यहाँ कोरियर है, ठीक है, यहाँ कैलिब्री वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल तजुर्बा नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं करते, बस ये आपको ये बताते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हम बहुत कुछ कर लेंगे। अब टेक्स्ट का स्टाइल आप देखें, साइज़, अगर मुझे साइज़ 300% यानी ये बड़ा साइज़ चाहिए और फ़ॉन्ट का साइज़ पैराग्राफ का 160% चाहिए, तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट डैश साइज़ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम खुद टाइप करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, H1 स्मॉल में फ़ॉन्ट साइज़ ले लेता हूँ जनाब। H1 यहाँ पर लिखा
दिस इज़ लार्ज हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल में जाके हम यहाँ पर फ़ॉन्ट डैश साइज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज, लार्जर ये भी आ रहा है, और आप चाहें चले हम ऐसा करते हैं लार्जर लिख लेते हैं। इसी तरह से P के ऊपर दिस इज़ लार्जर पैरा, यहाँ पर ये लिख लेते हैं। और जनाब यहाँ पर हम स्टाइल डालेंगे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक हो गई बात। ये भी लार्जर ले लेते हैं और इसको हम सेव करा के अब दोबारा से अपने इस पे जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो जनाब ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें परसेंटेज में डालना है तो यहाँ परसेंटेज भी डाल सकते हैं। लाइकवाइज मैंने इसको कहा कि 300% डाल दो, ठीक है। तो अब आप देखिएगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बड़ी हेडिंग आ गई। और इसको मैं कहता हूँ 150% डाल दो, नहीं 50% साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ कर दो, तो ये भी बड़ा हो गया। आई एम श्योर आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे जल्दी से इसको कवर करने के लिए जाते हैं, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है इसका आज की एपिसोड का, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम टेक्स्ट अलाइनमेंट भी करके देखेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट को सेंटर भी कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड में हम करते हैं सेंटर लाइन करते हैं, लेफ़्ट राइट अलाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर लाइन करेंगे। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके सिंपली एक हेडिंग लिखता हूँ स्मॉल में H1 अलाइनमेंट। तो जनाब ये मैंने अलाइनमेंट डाल दी, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ, ठीक हो गई बात। इसमें भी बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर लाइट ग्रे ले लेता हूँ, लाइट ब्लू ले लेते हैं, चलिए। और इसको सेव कराते हैं। और आप देखें यहाँ पर हमने क्या डाला, टेक्स्ट डैश अलाइन इसी और कोलन। यहाँ पर स्टाइल के अंदर एक बात बहुत काबिल दीद है जो कि आपको जहन में रखनी है। स्टाइल में हम कोलन डालते हैं, हम यहाँ पर इक्वल्स नहीं डालते, इक्वल शुरू में स्टाइल में डालते हैं और उसके बाद हम कोलन में डाल के हम उसकी प्रॉपर्टी डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज़ किया है वहाँ पर हमने कोलन डाला है, दिस इज़ द फॉर्मेट, ठीक है। वैसे उसने खुद ही ने डाल दिया था, लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर इक्वल्स डालेंगे तो देखें यहाँ पर आपको VS कोड, आप गौर से देखें तो VS कोड के यहाँ पर लाल थोड़ी सी लाइन आ गई, जो कि आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो है आपने कुछ रॉन्ग किया है। जब आप ये कर्सर लेकर जाएंगे तो फिर आपको वो बताएगा भी, डिस्क्राइब इन लाइन हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर आपको यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पर कोलन डाल दें। जब कोलन डाल देंगे तो देखें वो रेड लाइन जा चुकी है। और इसी तरह से हमने उसको अलाइनमेंट का टॉपिक भी क्लियर कर लिया। और हम F5 करते हैं तो देखें जनाब ये हमारी एक खूबसूरत सी हेडिंग आ गई जो कि सेंट्रल लाइन है, और खूबसूरत सा पैराग्राफ आ गया सेंट्रल लाइन। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको आप शेयर ज़रूर करें और अपनी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।